सिया भूया आयो बाबा पचबालारिन होलगदन मंदन नामे नंदन ओरमारिन मुंजरानंदन जोहार। आज का विषय है जनगणना सेंसस। जनगणना 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 246 सूची 1 संघ सूची प्रवेश संख्या 69 69 है। इस संगम या संघ का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया। इसके प्रधान हैं रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। यह संघ के गृह मंत्रालय के अधीन है। एक साम्राज्य में जनता की संख्या का हिसाब रखना जरूरी है ताकि 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सब्जेक्ट्स में आबादी को राजकीय सेवाएं या सरकारी सुख सुविधाएं अमेनिटीज मुहैया कर सके। जनगणना एंटीक्राइस्ट है। अगस्तुस रोमन्स महाराजा या सम्राट के समय जनगणना हुई थी। राज्यों और संघ की सरकार का कृत्य या काम है कि हर नागरिकों की मूल अधिकारों का ख्याल रखे। साथ साथ भाग 4 राज्य के निदेशक माने प्रिंसिपल्स तत्व अनुच्छेद 38 राजलोक कल्याण की अभिव्यक्ति प्रमोशन या प्रमोट के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय माने फॉलोड कुछ नीति तत्व माने किसी भी गणतंत्र देश में किसी के पास संपत्ति ज़्यादा ना हो, उसका उचित वितरण हो, उसका ख्याल रहेगा। 39 के अनुच्छेद 39 के अनुसार। अब अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसी में बेकार भत्ता या बुढ़ापा, बीमारी और निसक्षमता का भत्ता आता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित माने ह्यूमन का तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43A उद्यमों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43A में जैसे कहीं भी कोई फैक्ट्री हो या चाय बागान हो, उसमें लेबर लोग का पार्टिसिपेशन भी होगा। कुछ लेबर वहाँ का बोर्ड में
जो बोर्ड मीटिंग होती है बोर्ड में ये बैठ सकेगा, ऐसा व्यवस्था होने का। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 बरस के कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 49 को छोड़ दिए हैं। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, इन सब से जुड़ते हैं। अनुच्छेद 47 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मैंने 36 से लेकर के 51 तक इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध माने 36 से लेकर के 51 तक किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, मैंने इसे कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। जब लिखा गया उसमें होगा, अब है। अब हम जनगणना आकार के प्रश्नावली या प्रश्नमाला क्वेश्चनायर से तुलना करते हैं तो फॉर्म में 29 सवाल होते हैं, जिनमें कुछ खास प्रश्न हैं जैसे धर्म, विकलांगता, मातृभाषा में अगर जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित क्षेत्र के बाहर निवास करते हैं, उनको मातृभाषा में जो उस समुदाय का मातृभाषा, जैसे उरांव का कुड़ुख, मुंडा का मुंडारी, संथाली का संताल, खड़िया का खड़िया, इस भाषा को लिखाना है। पेशा अनुसूचित जनजाति, इसका भी मेंशन करना, लिखाना होता है, इत्यादि इत्यादि। हम इसी को इतना ही पकड़े हैं। आगे विद्यमान विधि अधिरोपित अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यों के राज्य क्षेत्र के भीतर और संघ के या भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर संरक्षित और आरक्षित हैं, और अनुच्छेद 19 का उपबंध है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण खंड 1 सभी नागरिकों को
यानी भारत के राज्य क्षेत्र के नागरिकों या संघ क्षेत्र के नागरिकों को राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, सर्वत्र आवाज संचरण का, किसी भाग में निवास करने और बस जाने का और कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार नहीं है। तो सेंसस बोर्ड ऑफ इंडिया संघ का एक संगम या संघ है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में संघ सरकार द्वारा जनगणना नहीं होना है। स्वाभाविक है, राज्य की नीति निदेशक तत्वों का पालन या परिपालन राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों पर कैसे होगा, जनगणना कैसे होगी। इसका उत्तर है, पहला उत्तर है अनुच्छेद 275 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान खंड 1 पैराग्राफ 2 परंतु किसी राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से ऐसी पूंजी और आवंती राशियां संदत्त की जाएगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुदान से हाथ में लिया जाएगा। दूसरा, 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 खंड 1 भाग का साधारण पैराग्राफ 2 अनुसूचित क्षेत्रों के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है, यानी प्रशासनिक काम के लिए झारखंड सरकार पढ़ापंच, पढ़ाबेल और राजीबेल को फंड जनगणना कराने के लिए भी और दूसरी सुविधा सहायता के लिए भी अनुदान देगी। जय धर्मे जोहार।